उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सदन में पेश किए गए बजट की सराहना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मंत्र पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर आधारित ये बजट राज्य के हित से जुड़ा हुआ है। इसका केंद्रीय बिंदु उत्तराखंड का विकास है। साथ ही सीएम धामी ने जहां एक और राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया, तो वहीं उन्होंने सिलसिलेवार विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। एक तरफ धामी ने सत्ता पक्ष के मोर्चे को बखूबी संभाला, वहीं बजट पर चर्चा के दौरान सीएम धामी की तरफ से ये तमाम बातें कही गई। देश का सबसे कड़ा कानून, नकल विरोधी कानून हमने यहां पर बनाया। और इतना ही नहीं, इस कानून में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई नकल कराते हुए पकड़ा जाएगा, जो भी माफिया तंत्र होगा, उसको उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान है। जो पहली बार पकड़ा जाएगा, दूसरी बार पकड़ा जाएगा, एक बार में 3 साल की, दूसरे बार में 10 साल तक उसको किसी परीक्षा में भाग लेने का कोई अवसर नहीं होगा। और जितनी संपत्ति है वो सारी की सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। चुनाव से पहले हमने एक संकल्प लिया था 12 फरवरी 2022 को कि उत्तराखंड राज्य के अंदर हम समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे। और इसके पीछे हमने तर्क दिया था, ये गंगा का प्रदेश है, ये यमुना का प्रदेश है, ये बाबा बद्री विशाल की धरती है, बाबा केदार की धरती है, केदारखंड है, मानसखंड है। और हर परिवार से कोई न कोई अर्धसैनिक बलों में, सेना में, भारत के किसी न किसी कोने में अपनी सेवाएं दे रहा है। यानी कि भारत के अंदर उत्तराखंड की जवानी जहां उत्तराखंड के काम आ रही है, वहीं देश के भी काम आ रही है। तो राज्य के अंदर अपना एक सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। कोई किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। तो नई सरकार के गठन होते हमने सबसे पहले इस कमेटी का गठन किया है। और कमेटी ने अनेकों स्टेक होल्डर से बात की है, अनेकों जगह पर जाकर लोगों से संवाद किया है। काफी तेजी से उस पर ड्राफ्ट बनने की प्रक्रिया चल रही है। अगले आने वाले, मैं समझता हूं कि मई, जून, जुलाई तक वह ड्राफ्ट हमारा तैयार हो जाएगा। और हम भारतवर्ष के पहले राज्य होंगे जहां ये समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। शिक्षा और युवा कल्याण, इसमें 10,459 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया है। इसमें हमने क्लस्टर विद्यालय हेतु भी 51 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और इसमें मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की छात्रवृत्ति के लिए 11 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। ये पहली बार हम लोग कर रहे हैं। ऐसे बच्चे जो 60% से अधिक अंक लाएंगे, उन सभी को कहीं न कहीं प्रोत्साहित करने के लिए हर कक्षा में जिस प्रकार से उनके अंक आएंगे, उनका प्रोत्साहन होगा। और यह भी पूरे हिंदुस्तान के हम पहले राज्य हैं जहां इस प्रकार की योजना प्रारंभ हो रही है। देखिए, जोशीमठ को बचाना और जोशीमठ को फिर से एक नए स्वरूप में खड़ा करना, ये हमारा संकल्प है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भी लगातार जोशीमठ को लेकर उनकी चिंता है। लगातार वो स्वयं भी वहाँ से जानकारी करते हैं। और भारत की सरकार ने भी हर संभव हमको जो है सहायता का आश्वासन दिया है। और एनडीएमए की रिपोर्ट कंपाइल हो रही है। वो रिपोर्ट कंपाइल होकर हम भारत सरकार को एक निवेदन भी करेंगे। लेकिन हमने राज्य की तरफ से जो बुनियादी चीज़ें प्रारंभ की हैं, जैसे कि अभी जो घरों के लिए, होटलों के लिए और जो मुआवजा राशि हमने बांटना भी प्रारंभ कर दिया है। अपनी तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी इसमें 1,000 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया है। जो मानसखंड के मंदिर हैं, उन मंदिरों का भी मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से लगातार उनके पुनर्निर्माण और उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 23 सालों के हमारे उत्तराखंड के स्थापना के इस कालखंड में जो कर्तव्य पथ की झांकी, वह कर्तव्य पथ की झांकी को पहली बार जो मानसखंड की जिसमें झांकी थी, उस झांकी को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त। राज्य में खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए नई खेल नीति लाई गई है। उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना में उभरते हुए खिलाड़ियों को खेल छात्रवृत्ति के साथ ही अन्य सुविधाएं भी देने का प्रावधान किया है। इसके साथ साथ नई खेल नीति में यह भी प्रावधान किया है कि बहुत बार जब बच्चे हमारे अच्छे खिलाड़ी
पदक जीतकर आते हैं या किसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीतते हैं तो उसमें बहुत सारी संस्थाएं आगे आ जाती हैं, बहुत सारे लोग आगे आ जाते हैं, उनको पुरस्कार देते हैं और उनकी स्थिति बदल जाती है। लेकिन जब वो खेलने की शुरुआत करते हैं, किसी प्रतियोगिता में जाना होता है, कहीं बाहर रहना होता है, कुछ खाने का सामान खरीदना होता है, तो बहुत कठिन परिस्थिति होती है। इसलिए जो नई खेल नीति हम लाए हैं, उस नई खेल नीति में हमने जाने के लिए, आने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए सभी प्रकार का प्रावधान नई खेल नीति में किया है।